नमस्कार दोस्तों, आज हम शनि प्रदोष की पूजा विधि व उसकी कथा सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रदोष तिथि शनिवार के दिन पड़ने के कारण इस पर्व को शनि प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। इस शुभ योग में भगवान शिव व शनिदेव की पूजा करने से सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, पापों से मुक्ति मिलती है, शनि संबंधी दोष दूर होते हैं। शनि की शांति के लिए शनि प्रदोष का व्रत सबसे उत्तम होता है। शिव जी का पूजन करने पर शनि देव की दृष्टि क्रूर नहीं पड़ती है, साढ़े साती का प्रभाव कम होता है। इस दिन शनि स्तोत्र, शनि चालीसा का पाठ करने से शनि के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। संध्या के समय प्रदोष काल में शिव पूजन करें, साथ ही पीपल पर दीपदान करें, जिससे शनि व शिव जी की दोनों की कृपा प्राप्त होती है। आइए कहानी शुरू करते हैं शनि प्रदोष की। एक बार की बात है, एक निर्धन ब्राह्मण स्त्री दरिद्रता से दुखी शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे मुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मुझे मेरे दुख का निवारण मुझे बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में है। मेरे जेठ पुत्र का नाम धन, जो कि राजपुत्र है, और लघु का नाम शुचिव्रत है। हम दरिद्री हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुनकर ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया। तीनों ने संकल्प लिया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया तो उसे उस मार्ग में स्वर्ण कलश धन भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा, माँ, यह धन मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव की महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, यह पुत्र धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। दोनों पुत्रों को पास बुलाकर कहा कि इन धन को आधा आधा आपस में बांट लो। राजपुत्र ने शिव जी व माता पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपको मिला है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और पार्वती माता जब देंगे तब मैं लूंगा। इतना कहकर राजपुत्र शंकर जी की पूजा करने गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहां अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देख शुचिव्रत ने कहा, भैया, हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदर राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, वहाँ सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठती हूँ, मेरे पैर में पीड़ा हो रही है। यह सब सखी दूसरे वन में चली गई। वह सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी उसे देखता रहा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे हैं? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ। अपना परिचय दिया। युवती बोली, मैं त्रिविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका मोहहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इस वचन को सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी। अब आप अपने घर जाएं। इतना कहकर गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा हाल बताया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। उन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उनकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ। आप इसका निर्वाह करें, मैं आपकी सहायता कर राजगद्दी पर बैठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्वराज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन और सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवान शंकर की कृपा से अपने शत्रुओं का दमन कर राज्य का सुख भोगने लगा। तो ये कहानी थी शनि प्रदोष पे सुनी जाने वाली कहानी व जानकारी। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।